बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम होममेड बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं जो बेहद मज़ेदार होगी और घर में बनाने की वजह से आप इसमें मीठा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेसिपी नहायत आसान है और इसे कोई भी पहली दफ़ा में ही बिल्कुल सही बना सकता है अगर वो रेसिपी को फॉलो करता है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है देसी, 3 टेबलस्पून खुश्क दूध है, 3 टेबलस्पून ही चीनी है, ये गार्निशिंग के लिए पिस्ता और ये बादाम, और ये 1 लीटर दूध। अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। ये जो पहले सबसे मैं इसमें घी शामिल करती हूँ। ये थोड़ा सा ये लगा होगा, इसको लग जाएगा बर्तन को, तो ये पॉसिबल है कि ये चिपके ना बाद में बर्फ़ी। इसको ये मेल्ट हो जाए तो इसमें दूध शामिल करते हैं। अब हम इसमें दूध शामिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बाज़ार में भी मिलती हैं, लेकिन जो अपने हाथ से बच्चों को खिलाने का मज़ा है ना, और साफ़ सुथरी अपनी आंखों के सामने बनाई हुई चीज़, वो बड़ी खुशी होती है खिला के बच्चों को। तो ये आप घर में किसी भी वक्त कोई मेहमान आने वाले हैं, ये दूध में ये मैंने खुश्क दूध शामिल कर दिया है और इसको आप थोड़ा सा हिला लेती हैं। और साथ ही चीनी शामिल कर देती हैं। अब इसको हिलाते रहना है ताकि, और कोशिश करनी है कि इसकी दूध की गुठलियाँ ना बने। इसको तकरीबन हमने ठंडे ही दूध में कर लिया है, तो गुठलियाँ पड़ने का इम्कान तो वैसे है ही नहीं, और अगर होंगी भी तो वो पकने के साथ साथ मेल्ट हो जाएंगी। ये आप मीडियम आग पे पकाएं इसको, क्योंकि पहले बेशक थोड़ा सा तेज़ रख लें आंच को, दूध के जोश आने तक, उबाल आने तक इसको आप रख लें तेज़, लेकिन इसको बाद में आपने मीडियम कर देना है और इसको हिलाते रहना है ताकि अगर ये साइडों पे बलाई आए भी तो आपने उसको उतार के बीच में शामिल करते रहना है। और दूध को हमने मुसलसल हिलाना है। दूध उबलना शुरू हो गया है। मेरे पास इलायची पाउडर इस वक्त नहीं था, तो मैं इसमें ये 3 साबुत इलायचियाँ शामिल कर देती हूँ। फ्लेवर आने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसको मुसलसल चलाना है और साइडों पे आई हुई मलाई को भी हमने उतारते जाना है इसी तरह साथ साथ। ये इंतहाई साफ़ सुथरी घर में बच्चों के लिए आप तैयार करें। बाज़ औक़ात बाज़ार से ला के देना भी मुश्किल लगता है, तो दूध तो घर में मोस्टली पड़ा ही होता है, तो बंदा उससे भी बना के दे सकता है। या वो बच्चे जो दूध को इतना शौक़ से नहीं पीते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। वैसे तो बच्चे शौक़ से मीठा खा लेते हैं, तो ये अच्छी और हेल्दी चीज़ है उनके लिए। बल्कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि बड़े तो ज़्यादा ही शौक़ से खाते हैं मीठा। तो इसको देखें, अब ये दूध आसा आसा कम होना शुरू हो जाएगा। ये ऑयल डाल जो हम स्टार्ट में हम इसमें घी शामिल मैंने किया था ना, उसकी वजह से देखें कि इसको उबाल आने के बावजूद ये ऊपर नहीं आ रहा, तो ये आसानी से सारा काम हो रहा है। अब इसको हमने इसी तरह चलाते रहना, मुसलसल चलाते रहना है इसको इस तरह। और अभी आप देखेंगे कि घर की बनाई हुई चीज़ से इसको बना के बड़ी खुशी मिलती है। जब हम इसे बच्चों के लिए अपने बनाते हैं ना, तो इससे एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है। बाहर से भी ला के दे सकते हैं, लेकिन इससे कुछ अजीब सी खुशी का एहसास होता है। आप इसको बनाइए, बहुत मज़े की बनेगी, आप इसे ट्राई करें। अब देखें, दूध को उबलते हुए, दूध को कम उबालना इतना है कि दूध की मिकदार कम हो जाए। अब ये आपकी आग पे भी डिपेंड करता है, आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आग रख सकते हैं। अब ये देखें, ये पकने के अब बिल्कुल करीब है। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है दूध। इस मौके पर मेरे पास चूँकि
इलायची पाउडर नहीं था तो मैं ना इलायचियाँ इस मौके पे निकाल देती हूँ, क्योंकि इसका फ्लेवर तो शामिल हो ही चुका है इसमें। और तो इतना काम कोई नहीं है, बल्कि कोई काम है ही नहीं, दूध उबलता जाएगा। आपने सिर्फ इसकी साइडें साफ़ करनी है। इसकी साइडें साफ़ करके इसकी जो बलाई साइड पे बनती है वो उतार के आपने इसके अंदर ही शामिल करते रहना है। अब मैंने 2 इलायचियाँ तो अपनी निकाल ली, अब एक ही रह गई है, वो नज़र आती है, वो भी निकाल देती हूँ। ये एक जो इलायची रह गई थी ना, वो भी मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी चीज़ है, इसको बना के भी बंदे का दिल खुश होता है कि कितनी साफ़ चीज़ हमने घर में अपनी आंखों के सामने साफ़ सुथरी चीज़ घर में अपने बच्चों के लिए बनाई है। इसमें हाथ 1 मिनट के लिए रुकना नहीं चाहिए, लगती थोड़ी देर ही है, लेकिन ये साइडों से अगर जलेगा ना तो फिर ये इसका टेस्ट, इसका कलर सारा कुछ। अब ये अपने ओरिजिनल कलर में है। अगर इस मौके पे आप इसमें रंग शामिल करना चाहते हैं तो आप लिक्विड कलर है तो उसको उतना डाल लें, 1 आध कतरा डाल लें, उसमें हल्का सा रंग आ जाएगा। वैसे मैं तो रंग के बगैर ही बना रही हूँ, सादा ओरिजिनल कलर में होगी ये। अब हमने इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देता। ये सारा जो मवाद है ना कढ़ाई को छोड़ ना दे जब तक। आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल लपकने के करीब हो गई है। अब ये देखें, एक आदमी मैं इसको करती हूँ इस तरह, ये अब तैयार हो गई है। ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया, ये देखें। थोड़ा सा और करके। अच्छा, अब इसके बाद इसको ठंडा करना है। अब जब मैं बंद कर दूँगी ना तो इसको हिलाते हुए ही ठंडा करना है। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको हिलाते हुए ठंडा करना है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसको निकालना है उस बर्तन में जिसमें कि आप इसको सेट करना चाहते हैं काटने के लिए। ये देखें, ये तैयार हो गई है। अब इसको मैं अब आग बंद कर देती हूँ इस मौका पे, और इसको अब हमने हिलाते हुए ही ठंडा करना है। मैंने पैन को ग्रीस कर लिया था, उसके बाद इस पे बटर पेपर लगा के उसको भी ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें ये सारा जो मैंने बर्फ़ी तैयार की है ये डाल देती हूँ। अब हमने इसको इधर सेट कर लेना है। थोड़ी और ठंडी हो तो बंदा हाथ से भी इसको सेट कर सकता है। अब देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है, और अब इसकी हम गार्निशिंग कर देंगे थोड़े से बादाम और पिस्ते के साथ। ये खूबसूरत भी लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। अब देख लें, ये ओरिजिनल कलर में आपने देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा इसको किसी चम्मच से या आप हाथ से भी दबा सकते हैं, और अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। अगर जल्दी है तो फ्रिज में ठंडा कर लें, वरना 10-15 मिनट इसको ऐसे पड़ा रहने दें, ये ठंडा हो जाएगा। फिर इसको काट के चेक करते हैं। अब ये ठंडी हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अब हम इसको काट लेते हैं। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये बर्फ़ी तैयार है, आप इसको खाएं और देखें कि घर की बर्फ़ी में आप मीठे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
आप इसको एक दफ़ा ये बना के आप खाएंगे, आपको पता चलेगा कि इस दफ़ा हमने इसमें 3 चम्मच चीनी डाली थी, 3 टेबलस्पून डाले थे। नेक्स्ट टाइम अब अगर ज़्यादा खाना चाहेंगे थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, कम मिकदार में मीठा लेना चाहेंगे तो इसको इससे भी थोड़ा कम कर देंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।